अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेलिर्थ में एक ही से स्टार्ट करना है ना हमने आज। यस सर। हम्म चले लोग जो है ना वो जब तक आ रहे हैं, आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम आज का टॉपिक 1-2 मिनट में स्टार्ट कर लेते हैं। जी, स्टार्ट करें फिर। यहाँ पे लिखा हुआ है एक तो ये है कि बेलिर्थ में एक ही के अंदर हमने क्या करना है, 4 वे वॉवल हार्मनी का इस्तेमाल करना है। और ये बफर लेटर हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें जो सबसे आसान यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये गैनल ओल मयान फिर वार्ले इफादे अदर, जो जनरल नहीं होती चीज़ उसके बारे में बात करने के लिए इसको इस्तेमाल करता है, या ये उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। लेकिन उसके अंदर बेलित्मे दुरुमुंदा की इसम, जो बेलित्मे की सिचुएशन के अंदर जो नाम है यूक्लेमे सोरुलाचक, ये एक्शन की यूक्लेमे एक्शन को बोलते हैं। सोरुलाचक पूछे जाने वाले सवाल किमी नेई, किस पर्सन के साथ, किस चीज के साथ कोई चीज खास है या उससे इफेक्ट हो रही है, उस चीज को सोरुल आरना या नतवरिर, इन सवालों के जवाब देता है। यानी आप ये समझ लें कि हम कौन सी चीज किस पर्सन की तरफ से, किस सब्जेक्ट की तरफ से के एक्शन की वजह से इफेक्ट हो रही है, हमने उसका जिक्र करना है। और इसके अंदर थोड़ा सा इनकी आगे हम कंडीशंस देखेंगे। इसके अंदर एक कंडीशन ये भी होती है कि जो आपस में बात कर रहे हैं उनके दरमियान वो ऐसी चीज है जो वो दोनों उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको जानते हैं। ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब कोई चीज दो लोगों के दरमियान नाउन हो तो उसको भी, उसके साथ भी ये बेलिर्थ में एक ही लगाते हैं। सही है जी। तो यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अरबा को अगर हमने खास करना है तो वो अरबा ये हो जाएगा। इसी तरह ताहता को खास करना है तो वो ताहता ये हो जाएगा। पेंजरे को खास करना है तो पेंजरे ये हो जाएगा। इसी तरह एलबीसे को खास करना है तो एलबीसे ये। आयशे को खास करना है तो आयशे ये। इस्तांबुल को खास करना है तो इस्तांबुलु। मकतूब को खास करना है तो मकतूबु। सू को खास करना है तो सुयु। ये सारी चीज़ें हम आगे जुमलों के अंदर अलग तौर पे भी, मतलब उसका जुमले का पार्ट
के तौर पर भी इसको अभी देखेंगे। लोगों को जगाने की ज़रूरत है। तो जाग रहे हैं। बाज़ अब लोगों को असल में आदत पड़ गई हुई है कि उनको मैसेज मिले तो तब भी आते हैं क्लास में। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अशाद की दुरुमलादा बेलिर्थ की मुतलका कुलनलर। इन सिचुएशंस के अंदर हमने ज़रूर बेलिर्थ का इस्तेमाल करना है, जिसमें जुमले ने नेसनेसी औज़ल बिर इसम से, अगर जुमले का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आप सारी जो उन्होंने कहा है ना, ये इन सिचुएशंस के अंदर हमने ज़रूर बेलिर्थ का इस्तेमाल करना है। इसमें हर एक सिचुएशन जो है उसमें नेसनेसी, जुमले ने नेसनेसी जो है वो एक कॉमन चीज़ आएगी। जो और इस चीज़ को हम पीछे जो इन्होंने बेसिक बात की है उसके अंदर भी हमने कहा है कि जो चीज़ इफ़ेक्ट होती है वो किसकी तरफ से इफ़ेक्ट हो रही है, किसके एक्शन की वजह से इफ़ेक्ट हो रही है। यूक्लेमे सोरुलाजा खीमी ने ये सोरुलारना ये नतवेर, यानी किस पर्सन की तरफ से, किस चीज़ की तरफ से इफ़ेक्ट हो रही है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, और जुमले नेसनेसी हर एक जो इसकी कंडीशन है उसके अंदर अगर आप नोट करें तो सब के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, तो आयशे, आयशे जो है यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि नामों को ये जो है वो क्या करते हैं, गेनैल नहीं समझते, यानी जो इंसानों के नाम हैं उसको इसमें मार्फा के तौर पर ट्रीट करते हैं। सही है। तो उसमें जो है आयशे, आयशे जो है अब वो एक नाम है इंसान का, तो इसको भी खास करना है। और इसको हम इस तरह से भी वैसे ले सकते हैं कि ये आयशे वो आयशे है जिसके बारे में जो दोनों आपस में बात कर रहे हैं वो जानते हैं। ठीक है, ये भी हमने पीछे बात की कि दो लोगों के जो बात कर रहे हैं वो उनके दरमियान वो नाउन और ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको वो जानते, रिकॉग्नाइज करते हैं। इसमें एक कंडीशन यहाँ पे उन्होंने वो नहीं लिखी हुई जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो भी आप नोट कर लें यहाँ पे कि जुमले निन जुमले निन नेसनेसी बेलिली बिलिनैन बिलिनैन बीर नेसनेई से। ठीक है, अगर जो ऑब्जेक्ट जुमले का ऑब्जेक्ट है वो खास है और नाउन है, तो ऐसी सूरत में हम उसको भी खास कर देते हैं। जैसे अगर बात करें ना इसके एग्जाम्पल में, बाबाम अराबा यकियोर, अब इसके अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मेरे वालिद गाड़ी धो रहे हैं, किसकी गाड़ी धो रहे हैं, कौन सी गाड़ी धो रहे हैं, वो उन लोगों को के दरमियान वो ख़ास नहीं है। जब अपनी घर की गाड़ी धो रहे हैं तो ऐसी सूरत में जो बच्चा बता रहा है अपनी मदर को बता रहा है, तो उन उस मदर को भी पता है कौन सी गाड़ी है और बच्चे को भी पता है, तो इन दोनों के दरमियान वो बेलिरली और बिलीनैन है, स्पेसिफिक है और नाउन है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, उसको उसको खास करेंगे, अरब ये की ओर। ठीक है जी, ये एक एक्स्ट्रा आपके पास रहेगी कंडीशन, इसको आप जहन में रखिएगा। उसके अलावा
यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आयशे, ये जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनके दरमियान आयशे जो है वो नाउन हो सकती है, लेकिन ये है कि मैंने अपने तौर पे जितना भी जितनी दफ़ा भी पढ़ाया है, चीज़ें सामने आई हैं, उसके मुताबिक ये है कि इंसानों के नाम को ये ख़ास करते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर अगर डिसएग्री करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ को आप इस तरह से नोट करें कि हमने ये चीज़ देखी है कि पहला लेटर जो होता है वो हमेशा क्या करते हैं, ये कैपिटल लिखते हैं। सही है, इन जो इंसानों के नाम हैं उसमें पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। एक इस चीज़ से नोट करें, और दूसरा जो है वो इस चीज़ से नोट करें कि यहाँ पे बेलिस्म एक ही लगा रहे हैं हम, तो उसके अंदर भी जो है वो उसका पहला लेटर कैपिटल आया। यहाँ पे मैं असल में किसी इसिम दैन ओंजे वे सोनरा की साइगी सोजलरी उनवान लार लकबलार में से, तो लोगों के नामों का जो पहला लेटर है वो तो कैपिटल होगा। ठीक है, ओजैल इसिम होगा तो उसका भी होगा। तो क्या आप समझते हैं कि ये यहाँ पे इस कंडीशन को कि इंसान का नाम है उसको लेते हुए ये कैपिटल लेटर है, या क्योंकि अभी रिसेंटली मैं क्लास 1-to-1 क्लास पढ़ा रहा हूँ तो उसमें ये चीज़ सामने आई है। नॉर्मली तो मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता होता हूँ कि इंसानों के नामों को ये ख़ास करते हैं, ये जनरल ट्रीट नहीं करते बल्कि ओजेल ट्रीट करते हैं। आप को कोई इस तरह की चीज़ अभी तक जो आपने पढ़ी है, या जो लोग दोबारा से ले रहे हैं, आपको इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको आप यही समझें कि इंसानों के नाम जो हैं उनको हमने उनका पहला लेटर कैपिटल भी लिखना है, और उसको हमने जहाँ पे भी आएगा उसको हमने ओजेल के तौर पर ट्रीट भी करना है। ठीक है जी। आयशे ये बेकली और मुसन, इसके अंदर असल में दूसरी कंडीशन ये आ रही है जिसकी वजह से मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। वो ये कि जो भी हमने डिस्कस किया बेलीली बिलीनैन, अब जो ये कह रहा है या कह रही है बेकलियोर मुसुन, तुम इंतज़ार कर रहे हो क्या? अब उन दोनों के दरमियान आयशे एक नाउन है और स्पेसिफिक आयशे है, उस वजह से ख़ास की है, या ये हमेशा जो इंसानों के नाम है उसको ओज़ैल के तौर पर ट्रीट करते हैं? इस सवाल का जवाब आप कोशिश कीजिएगा, अपने तौर पे सर्च करें, कल की क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं हम कि क्या इंसानों के नामों को ये हमेशा ओज़ैल ट्रीट करते हैं या नहीं करते। उसके बाद है इस्तांबुलु गेजियोरम। इस्तांबुल तो एक ओज़ैल इसम है क्योंकि इस्तांबुल एक ही है, तो उसका पहला लेटर कैपिटल इस वजह से कि वो एक स्पेसिफिक है, जुमले नेसनेसी ओज़ैल यानी एक ख़ास नाम है, तो इस वजह से हम जो है वो ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात देखें यहाँ पे कि इस चीज़ से ही ये जवाब निकल आता है वैसे अगर देखा जाए तो। वो ये कह रहे हैं कि जुमले नी नेसनेसी ओज़ैल भी रिस्म से। अब इसमें वो दूसरी वाली बात उन्होंने यहाँ पे अगर चाहते तो वो ऐड कर सकते थे कि ओज़ैल भी हो और क्या हो, बेलीली बिलीनैन भी हो। तो मेरी नज़र में यहाँ से भी ये बात निकलती है कि नाम इंसान के नामों को ये ओज़ैल ही ट्रीट करते हैं। बाकी स्टिल आप लोग गूगल शूगल करें, कल की क्लास में हम इसके ऊपर दोबारा बात कर सकते हैं। इस्तांबुल गेजी ओरम, इस्तांबुल की सैर कर रहा हूँ, ये तो ओज़ैल इसम है। उसके बाद है जुमले नेसनेसी ज़मीर इसे। ज़मीर का मतलब जो प्रोनाउंस होते हैं, नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले। जुमले का नेसनेसी यहाँ पे ओनलार है और यहाँ पे सेन है। ठीक है जी। सेनी बेकलियोरम, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सना बेकलियोरम नहीं होता। इसी तरह सेनी जो बच्चे थोड़े से यंग एज के लोग होते हैं वो इस वाले को जुमले को ज़्यादा सबसे पहले सीखने की कोशिश करते हैं। सेनी सेवियोरम, तो इसका मीनिंग आता है किसी को? सेनी सेवियोरम
कौन बताएगा? सर आता है मगर नहीं बताएंगे। चले, बहरहाल चले मैं कर देता हूँ। इसका 3 अल्फाज वाला मीनिंग बनता है। ये इसका मीनिंग बनता है। और जो यंग एज के लोग होते हैं वो ये जुमला सबसे पहले ही याद करने की कोशिश करते हैं। मतलब शुरू के जुमलों में से एक ये जुमला होता है। अच्छा जी, जुमलेरिन नेस्नेसी इयलिक एकी वेया थामलमा एकी आलमिश। इयलिक एकी क्या होती है वो हमने पढ़ी है, लेकिन थामलमा एकी क्या होती है वो जो हमने पढ़ा था ना, ओनुन सेनिन, वो चीज को थामलमा में हम ले सकते हैं, ओनुन सेनिन। इसके अलावा जैसे किसी के नाम के साथ, जैसे सेलीमिन, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे हमारे क्लास के लोगों में से उस्मानन, फैसलिन, उस्मान, अब्दुल रहमानन, ठीक है, वो चीज़, ये चीज़ को हम कहते हैं तामलमा, इस चीज़ को। और येली की एक ही क्या होती है जो हम आगे ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जुमले का नेस्ने सी अगर उसके साथ येली के की लगी हो या तामलमा एक ही लगी हो, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उसको उसको भी खास करेंगे। अब ये यहाँ पे किताबन, किताबन को हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक ये है कि सेन का सफिक्स क्या होता है, जब लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो उस सूरत में अन होता है। और ओनुन का सेनिन का सफिक्स हो गया। ओनुन का क्या होता है, अगर लास्ट लेटर जो है वो वॉवल हो तो सिचुएशन और होती है, और अगर कॉन्सोनेंट हो तो और होती है। यानी अगर वॉवल हो तो से के साथ 4 वे वॉवल हार्मनी, और अगर कॉन्सोनेंट हो तो सिर्फ। अब अगर किताब को हम देखें तो लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। और इसमें हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी, पे चे थे के में से कोई लेटर हो लास्ट किसी इसम का, और उसके बाद हम वॉवल से स्टार्ट होने वाली ग्रामर लगा रहे हो, तो ऐसी सूरत में ये अपने रेलिवेंट लेटर्स में तब्दील हो जाते हैं, जैसे पे बे में तब्दील होगा। तो यहाँ पे ये क्या बन सकता है, ओनुन के लिहाज से अभी मैं बात कर रहा हूँ, ओनुन किताब, सही है। और अगर सेन के लिहाज से बात करूं तो ये किताबन हो जाएगा, तुम्हारी किताब, ठीक है जी। किताब, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, किताबन बना वैर, अपनी किताब मुझे दो। और इसको हम इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि ओनुन किताब हो गया। अब हमने बेलिट्स में लगानी है। बेलिट्स में लगाने से पहले थर्ड पर्सन की एलिक एक ही लगी हो, तो उसके बाद कोई और एक ही लगानी हो तो पहले ने लगाना पड़ता है, फिर जो है वो एक ही लगाते हैं। अब ने लगा के जब हमने लगाया, ये तो किताबन ओनुन के लिहाज से भी किताबना बनता है, सेनिन के लिहाज से भी किताबना बनता है। तो इसमें इसको जिस जिस वजह से शुरू में कहा जाता है ना, ये खास तौर पे फर्स्ट लेवल के अंदर, कि आप ओनुन सेनिन ये चीज़ें लिख लें, उससे जुमले की क्लैरिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे अब ये दोनों ऑप्शन बन सकते हैं कि हमने हमें नहीं श्योर कि जिसने लिखा है उसने क्या सोच के लिखा है, सेनिन के लिए लिखा है या ओनुन के लिए लिखा है। तो इस वजह से इसको हमें क्लैरिफाई करने के लिए इनमें से एक को लिख के करना पड़ेगा, या हम दोनों से ट्रांसलेट कर लेते हैं। जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये बाज़ औक़ात इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि दोनों के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो आपने फिर उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जुमले को ज़रा क्लैरिफाई करके लिखना है। अच्छा जी, किताबना बना हुआ दो तरह से ट्रांसलेट हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अपनी किताब मुझे दो या उसकी किताब मुझे दो। उसके बाद यहाँ पे है, और यहाँ पे जुमले का नेस्नेसी क्या था, किताब था। यहाँ पे अन्य 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 है, और जो में लगा है वो ये लिख एक ही का है। और उस ये जुमले का नेस्नेसी भी है, तो इस वजह से इसके साथ हमने बेलिट्स में भी लगाई। हर हफ्ता अन्य अन्य में ज़ियारत दियोर, मैं हर हफ्ते अपनी नानी अम्मी से मिलने जाता हूँ या उनकी ज़ियारत करने जाता हूँ। यहाँ तक कोई सवाल है?
नो सर। सर ये यहाँ पे जो है इडियोरम, हाँ, तो सर इस इडियोरम क्यों आया यहाँ करना, पे? करना। एथमेक जो है करना। वो करना के मानी में सर आता है। जाना, जाना तो सर वो होगा ना, वो ज़ियारत गिदियोरुम हो सकता है, गिदियोरम होगा लेकिन जाना। यहाँ ज़ियारत के लिए ये एदियोरुम ही ओ, इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने गिथमेक इस्तेमाल करना है तो उस सूरत में होगा हर हफ्ता अन्य अन्य में गिदियोरुम, गिदियो उनकी जियारत तरफ नहीं होगा जाता हूँ। सर। उस सूरत में है उनकी तरफ जाता हूँ। इसकी अच्छा, ट्रांसलेशन बन जाती है कि मैं उनको मिलने जाता हूँ या उनकी ज़ियारत करने जाता हूँ। ज़ियारत करता हूँ ज़्यादा बेहतर ट्रांसलेशन बन जाएगी। हर हफ्ते अपनी नानी की ज़ियारत करता हूँ या उनको मिलता हूँ, मिल रहा हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा कोई सवाल? अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आ गया कि बू शू ओ हंगी बुतुन, इस तरह के जो सिफ़ात अगर किसी को मिल जाएं और उसके बाद फ़ौरन जुमले का नेस्नेसी हो, जैसे एलबी से, यहाँ पे नॉर्मली एलबी से क्या है, गेनेल इसम है, ओजैल नहीं है। तो यहाँ पे बू शू या इनके बाद कोई आएगा और वो जुमले का नेस्नेसी बना होगा तो उसको हम ख़ास करेंगे। एलबी से है, लास्ट लेटर वॉवल होने की वजह से ये बफर लेटर यहाँ पे भी लगा था, यहाँ पे भी लगा है, तो एल बी से ये अलियोरुम, ये वाला ड्रेस ले रहा हूँ। नेकदार कितने का है। इसी तरह हंगी कलम, कलम वैसे गेनेल इसम है लेकिन हंगी की वजह से अब उसको खास करना पड़ रहा है कि कौन सी कलम तुम चाहते हो। हंगी कलेमी इस्तियोसुन। इसी तरह आर्कदाश लारम जो है वो मेरे दोस्त, तो ख़ास दोस्त हो गए ना, और उसकी वजह से बुतुन, मेरे जो सारे दोस्त हैं उनको सबको मैं पसंद करना के मानी में भी, सेवमेक जो है वो पसंद करना के मानी में भी ट्रांसलेट होता है, और जो है वो प्यार करना के मानी में भी इस्तेमाल होता है। डिपेंड करता है कि कौन किसके लिए बोल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद है थोड़ी सी अजीब सी बात है, नेस्ने इले फील आरासना बीर बाशका सोजुक गैलमिश इसे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये मार्केट को वो नेस्ने कह रहे हैं, और आलमक ये फील है, और इसके दरमियान एक और वर्ड आ गया, मार्केट से ब्रेड ले रहा हूँ। तो वो इसमें वो कहते हैं कि हम मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट बन रहा है जुमले का, और जो एकमेक है वो नहीं है। हालांकि हम देखा जाए नॉर्म, मतलब जिस तरह से हम चीज़ों को उर्दू में या इंग्लिश में समझते हैं उसके लिहाज से इस जुमले के अंदर ब्रेड, असल में ब्रेड पे काम हो रहा है। क्या कहते हैं आप लोग? ब्रेड लेके आता है ना मार्केट से, तो असल में तो ब्रेड होना चाहिए ना जुमले का नसनसी। सर मार्केट, एकमिक। ब्रेड ही होना चाहिए ना, लेकिन इनके मुताबिक ये कह रहे हैं मार्केट से ब्रेड लेता हूँ, तो उस चीज़ को ये मार्केट से कि मार्केट, मार्केट 10, हाँ मार्केट जी, 10। मार्केट है ना, तो जी इसको सर। मार्केट को इनके मुताबिक ये यहाँ पे इस जुमले के अंदर मार्केट जो है वो नेस्ने है, एक्मेक नहीं है। और उस लिहाज से चलते हुए क्या है, मार्केट नेस्ने है, ऑब्जेक्ट है, आलमा फील है, और उनके दरमियान एक और कोई भी लफज आ गया, उस लफज को फिर ये क्या करते हैं, उठा के शुरू में ले जाते हैं और उसी को खास कर देते हैं। एक्मेई मार्केट एनालियोरम, जिस, और उस सूरत में जाहिर है कि वो जो एक्मेक की बात हो रही होगी, वो एक्मेक जिन दो लोगों के दरमियान बात हो रही होगी वो एकमिक भी ख़ास होगी कि कौन सी एकमिक की बात कर रहे हैं। एकमिक की भी बहुत सी वो है ना टाइप्स, तो उस लिहाज से ये आप इन सारों को दोबारा से देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि एक जुमले के अंदर दो दो कंडीशंस कम अज़ कम सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, और वो कौन सी हो रही हैं वो आप दोबारा से पढ़ के इनको देख सकते हैं। जैसे बिज ऑन लारे थनम योरुस,
अब इसके अंदर एक तो ये है जुमले में नेसनेसी ज़मीर है, और दूसरी बात क्या है, ओनलार, जिन ओनलार की बात हो रही है और जो लोग कर रहे हैं उनके दरमियान वो बेलिरली बिलिनैन है। इसी तरह सेनी बेक्लियोरुम के अंदर भी। तो आप इन जुमलों को दोबारा से पढ़ेंगे तो हर एक जुमले के अंदर कम से कम 2-2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी, बाज़ औक़ात 3 भी हो रही होंगी। तो इनके ऊपर आप दोबारा से अपनी एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। एक तरफ उन्होंने कहा है कि ये ख़ास नहीं है, यानी उसको डेफिनेट नहीं बनाया, और दूसरी तरफ डेफिनेट बनाया है। जैसे यारन आराबा अलियोर मुसन, कल तुम गाड़ी ले रहे हो क्या? यारन ओ आराबा ये अलियोर मुसन, कल तुम वो वाली गाड़ी ले रहे हो क्या? एफ दे माच इजलियोरुस, घर पर हम मैच देखते हैं। पहले वाले के अंदर ओ लगाने से भी ख़ास हो गया, ठीक है। और यानी मेन चीज़ यही है कि हमने ऊपर पढ़ा है ना, बू शू ओ हंगी में से कोई भी आ जाए और उसके बाद जुमले का नेस्नेसी। अब ओ करने से जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनके दरमियान वो बेलिली बिलीनैन भी है, तो इस वजह से। अब सेकंड वन के अंदर क्या है, एफ दे मैच इसलिए, और उस घर पे मैच देखते हैं। अब कौन सा मैच देखते हैं, वो चीज़ नहीं है। और दूसरी बात कि वही मार्के तन एक्मे का लियोरुम वाली सिचुएशन यहाँ पे भी बन रही है। तो इस मार्च को शुरू में ले जाएंगे तो उस सूरत में ही जाहिर है शुरू में लेके जाएंगे जब दो लोग आपस में जो बात कर रहे हैं उनके दरमियान वो पर्टिकुलर किसी मैच की बात हो रही है। तो इस वजह से मार्च हैव दिस लियोरुस, जिस मैच की तुम बात कर रहे हो वो मैच हम घर पे देखते हैं। बाहर बाहर इनके यहाँ अक्सर जो चाय वाले मतलब इनकी बनी होती हैं शॉप्स वगैरह, वहाँ पे भी बड़ी स्क्रीन से ये लगाते हैं फुटबॉल मैच देखने के। हम क्रिकेट देखते हैं तो ये फुटबॉल देखते हैं। और उसके अलावा स्टेडियम जाके भी देखने का काफ़ी इनके यहाँ रुझान है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हम घर पे देखते हैं, यानी हम मैच एफ देज मैच जिसकी हमारी आपस में डिस्कशन हो रही है उस मैच को हम घर पे देखते हैं। इसी तरह फिनार एलबी से उथुलुयोर, एलबी से किसके कपड़े इस्त्री कर रही है, कोई पता नहीं है, लेकिन एलबी से सीने उथुलुयोर का मतलब है कि वो अपने कपड़े इस्त्री कर रही है। सैदा पास्ता योर, सैदा केक खा रही है, लेकिन इसमें कौन सा केक, जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनके दरमियान वो दोनों दोनों में से एक जो बात कर रहा है उसको तो पता है, लेकिन जो सुन रहा है उसको नहीं पता कि वो कौन सा केक खा रही है। लेकिन जब दोनों के दरमियान वो केक खास है, दोनों को पता है कि कौन से केक की, फॉर एग्जांपल एक मदर ने अपनी बच्चियों में से या बच्चों में से किसी एक को दिया कि ये अपनी बहन को दे दो, और जब वो वापस दे के आती है तो मदर उससे पूछ सकती है कि वो खा रही है पास्ता ये योरमो, तो उस सूरत में जवाब जो है वो दोनों के दरमियान वो केक खास हो गया। तो ऐसी सूरत में सैदा पास्ता ये योर, सैदा जो है वो केक खा रही है। इसी तरह पास्ता को भी केक बोलते हैं और केक को भी केक बोलते हैं, बैन केक सेवियोरम। लेकिन इसको ख़ास करने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसका फ्लेवर बता दें, जैसे उजुमलू केकी सेवियोरम, क्रेप्स वाला केक जो है वो पसंद करता हूँ या करती हूँ। सवाल कोई है तो मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज़ हम इससे आगे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। जी, कौन करवाएगा? कोशिश करें कि एक्सप्लेन भी कर दें, या ऐसा करता हूँ मैं, इन सब के अंदर मैं लगा देता हूँ जवाब, आप लोग मुझे कंडीशन बता दें कि किस कंडीशन की बेस पे हमने इसको ख़ास किया है। सर मसंदान मीनिंग क्या है? तुम्हारी टेबल से। हमारी टेबल। तुम्हारी सर तुम्हारी टेबल के टेबल के ऊपर है
तुम्हारी टेबल से मैं कलम के ले रहा हूँ। कलम ले रहा हूँ। हम्म। और मतलब सर यहाँ पे तुम्हारी टेबल से तो कलम में। हम्म। नहीं, असल बात यह है कि आपने एक्सप्लेन करना है कि क्यों जी, हमने उसको खास किया है। वो तुम्हारी टेबल है, ये खास हुआ। उसने नहीं, मतलब सर। नहीं, थोड़ा सा और सोचें। सर हमें पता है कि हम कहाँ से ले रहे हैं। कौन सी पेंसिल है, वो दो लोगों के दरमियान पर्टिकुलर पेंसिल की बात हो रही है। मे भी एक दोस्त ने अपने दोस्त से ली हो और उसने अपने टेबल पे ही छोड़ दी हो। अच्छा, उन या दोनों को मालूम है। यस सर। हाँ, और दूसरी बात अच्छा। ये भी हो सकती है कि दोस्त ने दोस्त से पूछी हो कि मुझे ये वाली कलम चाहिए, तो उसने कहा कि ठीक है ले लो तुम। तो वो उसको कहे कि कलम ही, जिस कलम की हमारी आपस में भी डिस्कशन हुई है, वो वाली कलम मैं तुम्हारी टेबल से ले रहा हूँ। जी, बाकियों के ऊपर भी बात करें। ये जो बाकी के 8-10 मिनट बचे हैं, इसमें हमने इसी के ऊपर ही बात करनी है। बताएं, कंडीशंस बताएं कि हमने किस बेस पे जो ग्रामर लगाई है वो लगाई है। मतलब बुक ज के अंदर हमने कज क्यों किया, ऐसी मतलब क्या चीज़ थी इस जुमले के अंदर हमें सर नजर आई तनी जैसे और मीनिंग जान जानते हो आप, जानते हो। चीज आप सिस इस आप लड़की क्या को जानते हो। इस लड़की को जानते हो सर। किसे। किस वजह से कज क्यों किया है। सर क्योंकि वो मौजूद है वहां पे। नहीं, मौजूद होना नहीं कंडीशन, मौजूद होने वाली कोई कंडीशन मतलब पढ़ी इस हमने। सर वो इस लड़की को मतलब वो। ऊपर वाली टेक्निकल टर्म्स को यूज करें। आप जो 5-6 कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, उसमें से कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। बू लगा हुआ है इससे पीछे, बूक्स। तो हमने पढ़ा ना, बू शू ओ हंगी बुतुन बाज, ये जुमले के यस नेसने सर। सी से पहले आ जाए तो वो ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगी है। अच्छा जी, उसके बाद एन वो चोक किस। हंगी येमेई सेवियोरसुन, यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगी है। सेम कंडीशन है, हंगी आ गया है। और सेकंड वन के अंदर जो है वो हम ये कह सकते हैं बेलिरली बिलीनैन वाली कंडीशन लगी है। अच्छा जी, फोर्थ के अंदर बताइए, का यहाँ पे भी मतलब है कि तुम्हें कौन सा खाना ज्यादा पसंद है। हाँ, उसके थर्ड के अंदर तो है ना, लेकिन हंगी की वजह सर से हमने कौन उसको सा। खास किया। हंगी की वजह से खास किया है, और सेवमेक जो हम्म। फील है ना, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि उससे पीछे जो ऑब्जेक्ट हो। सर इसमें ये में ही होगा। हाँ जी, ये में ही होगा। यूं मुशागे करेंगे केक और उसके बाद वॉवल लगाएंगे। अच्छा, बाबाम अरब ये यकियोर के अंदर भी क्या है कि जुमले का नेस्ने सी बेलिली बिलिनैन है। उसके बाद है गुंदे इकी खेस दिश लेरिमी फिरशाली ओरुम, यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगी है ऊपर वालियों में से। बाकी लोग भी बताएं जो क्लास में बराए नाम बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो इक्कीस दिश लेरी मी फिरशाली ओरुम के अंदर कौन सी कंडीशन की वजह से ई, जो एंड वाला ई है वो बेलित्व की का ई है, तो वो किस वजह से लगा है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। ब्लैंक है सब। जी नाजिया, बोले नाजिया। एक ही केस लाइक दफा हम ऐसे स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इसलिए। नहीं, जो हमने
कंडीशन पड़ी है ना, जुमलेनी नेस्नेसी इयेलिक वे या थामलमा एकी आलमशी से। हाँ तो दिशलेरिम जो है वो क्या है, इयेलिक ये एकी, लिखा की और जुमले का नेस्नेसी भी दिशलेर है, तो इस वजह से हमें उसको ख़ास भी करना पड़ा। दिशलेरिमी फिरचालियोर अहमेद आयलेसिनी चोकोजलियोर, क्यों ख़ास किया, क्योंकि अहमद की फैमिली ख़ास है और थर्ड पर्सन की इयेली के की भी लगी है और जुमले का नेस्नेसी भी है, तो इस वजह से हमने उसके साथ बेलिर्थ में एक ही लगा दी। दो कंडीशन ख़ास तौर पे, एक ये थर्ड पर्सन की इयेली के की लगी है, जुमले का नेस्नेसी भी है, तो इस वजह से हमने उसको बेलिर्थ में एक ही लगा दी। और तीसरी वाली बात भी जो है वो ज़ाहिर है, अहमद की फैमिली है तो वो किसी और की तो नहीं होगी, वो अहमद की ही रहेगी, तो इस वजह से भी हम उसको ख़ास कर सकते हैं। बेलिरली वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा जी, बू सोरुन जवाबन बिलमियोरुम, क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तमाम लामा बिल्कुल, ताम लमा, तमाम लमा ताम नहीं, लामा ताम लमा। ताम लामा ताम लमा एक ही जो है वो पूरी हुई है, क्योंकि सोरुन जवाब है। अगर वो खाली जवाब न होता ना तो उस सूरत में हम येली के की कह सकते थे, लेकिन सोरुन जवाब हुआ तो उसकी वजह से उसको हम तामलमा कहेंगे, येली के की नहीं कहेंगे। आयशेनिन यहाँ पे जो है वो जुमले का नेस्ने सी ही गायब था, तो वो अपनी तरफ से कुछ भी इसम लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे एल बी से लगा दिया। आयशे आयशे के एल बी से हैं तो एल बी से सी करना पड़ा थर्ड पर्सन के, और ये भी जो है इसको भी हम तामलमा कहेंगे। येली के की है, सेकंड इस्म के साथ येली के की लगी है, वहाँ पे ऊपर जवाब के अंदर भी येली के की लगी है, लेकिन उसके पीछे जो सोरू नुन है और यहाँ पे आयशे निन है, इस चीज़ की वजह से हम इसको येली के की से ज़्यादा हम कहेंगे ये तामलमा जो एक ही है वो उसने ली है। ठीक है जी। और है हफ्ता सोनो बुतुन गुन एविम नी थे मीजली ओरम, यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है? ये लिखे की ये लिखे की लगी है, बिल्कुल। एव है और एविम मेरा घर होने की वजह से वो ये लिखे की है, और फिर वो जुमले का नेस्ने सी भी है तो उसको हमने खास किया। लास्ट सेनी हिच अनलामियोरम, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? जुमलेनिन नेस्ने सी जमीर इसे प्रोनाउन, ठीक है जी। काफी मुश्किल टॉपिक है, या आप लोग मेंटली तौर पे प्रेजेंट नहीं है? टॉपिक मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैंने आप लोगों को एडवांस इसके बारे में कहा था कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो के आएँ, ये टॉपिक मुश्किल है, तो मुझे लगता है आप लोगों ने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की, नहीं तो क्लास में सेट जो है ना वो पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको, अगर आप कुछ ना कुछ करके आए हुए हैं तो। बाकी ये है कि ये चौथे चैप्टर का जो टॉपिक्स थे वो थोड़े मुश्किल थे, पाँचवें के दोबारा से आसान टॉपिक्स आ रहे हैं। जो लोग क्लासेस में नहीं आ रहे हैं उनको बताएं कि पांचवा चैप्टर फिर क्या लें कि एक नया नया एक हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे ग्रामर के लिहाज से भी और वैसे भी, तो उसके अंदर दोबारा से आना शुरू कर दें। जो कुछ टाइम रह गया उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लें। आगे पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने कंटिन्यू करना है, कितनों ने नहीं करना, लेकिन ये वाला जो महीना है इसको उनको यूटिलाइज करना चाहिए।